बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। प्रीवियस लेसन के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया था, उसमें हमने वेरीफाई करवाया था कुछ मैट्रिसेस को। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर द मैट्रिसेस ए, आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। वेरीफाई दैट, आपने वेरीफाई करवाना है। इसके अंदर आपके दो पार्ट्स दिए गए हैं। वेरीफाई आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करवाना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी तरह सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, वहाँ पे बी सी मैट्रिक्स है और यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स है। तो चले हम इस पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले देखें हमारे पास पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 के अंदर दो साइड्स दी गई हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड दी गई है और एक राइट हैंड साइड दी गई है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। सबसे पहले ए का क्या है, ए बी को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू डालेंगे जो कि है -1 3 2 0। इसी तरह बी मैट्रिक्स की वैल्यू डालते हैं जो क्या है 1 2 -3 -5। उसी तरीके से हमने फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है इनको। ये देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 मल्टीप्लाई बाय -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय -5। इसी तरह स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम 2 × 1 +0 × -3 2 × 2 +0 × -5। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इसका है 1 1 जार 1 -1 +- 3 3 जार 9 +-2 1 जार 2 +-3 5 जार 15 2 1 जार 2 -0 2 2 जार 4 -0। अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। माइनस माइनस प्लस 1 9 इज इक्वल टू -10 माइनस माइनस प्लस -17 2 - 0 इज इक्वल टू 2 4 - 0 इज इक्वल टू 4। सो स्टूडेंट ये है हमारे पास ए बी। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए बी का ट्रांसपोज लें, यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। अब हम क्या लेंगे, इसके ऊपर ट्रांसपोज लेंगे। ये देखें होल ट्रांसपोज। इसी तरीके से अब ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज चेंज हो जाती हैं कॉलम्स के अंदर। तो क्या हो जाएगा -10 -17 2 और 4। सो स्टूडेंट ये रही हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जो कि क्या है, पहले हमने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पहले हमने ट्रांसपोज लेना है, देन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। सो स्टूडेंट अब हमारे पास है राइट हैंड साइड जो कि क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले यहाँ देखें, यहाँ हम किसका ट्रांसपोज निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। बी का ट्रांसपोज क्या निकलेगा, बी की वैल्यू क्या है 1
2 माइनस 3 माइनस 5, 1 2 माइनस 3 माइनस 5। सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स की वैल्यू डाली और फिर इसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, रोज चेंज हो जाएंगी कॉलम्स के अंदर। 1 2 माइनस 3 माइनस 5, ये हमारे पास क्या निकला है, बी का ट्रांसपोज निकला है। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो ए का ट्रांसपोज है, तो अब हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या है, -1 3 2 0, -1 3 2 0। इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। अब ट्रांसपोज लेते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है कि रोज चेंज हो जाएंगी किस में, कॉलम्स में। तो ये रो देखें, फर्स्ट रो चेंज हो गई है कॉलम में, इसी तरह सेकंड रो भी चेंज हो गई है कॉलम के अंदर। अब हमारे पास दोनों के जब ट्रांसपोज निकल आए हैं तो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो कैसे, पहले बी ट्रांसपोज है और फिर ए ट्रांसपोज है, जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया है। तो स्टूडेंट हमारी देखें ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी, बी ट्रांसपोज की 1 -3 2 -5। इसी तरह हम यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू डालेंगे तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी, -1 2 3 0। अब हमने उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 0, 2 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 3। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 0, प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1, प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9, 2 1 जार 2 -2 एंड -5 3 जार 15, 2 1 इज 2 -0, 2 2 जार 4 -5 0 0। सो स्टूडेंट अब हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। -1 -9 इज इक्वल टू -10, -2 -15 इज इक्वल टू -17, 2 -0 इज इक्वल टू 2, 4 -0 इज इक्वल टू 4। सो स्टूडेंट ये रही आपकी राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है -10, 2 -17 और 4 है। इसी तरह हमारे पास जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो भी एज इट इज़ है। यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हम इसको लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, या आप इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। सो स्टूडेंट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हम करते हैं, जिसमें हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया गया और सी मैट्रिक्स दिया गया, और सेकंड पार्ट है हमारे पास बी सी का होल ट्रांसपोज, यानी कि हमने बी सी को मल्टीप्लाई करना है और उसका ट्रांसपोज निकालना है विच इज़ इक्वल टू, और वो इक्वल होना चाहिए। आपने वेरीफाई करवाना है कि सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, यानी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के वेरीफाई करवाना है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है बी सी का होल ट्रांसपोज। तो देखिए सबसे पहले हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले बी मैट्रिक्स रखेंगे और फिर सी मैट्रिक्स रखेंगे। तो सबसे पहले बी सी को मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले बी मैट्रिक्स रखते हैं, बी मैट्रिक्स 1 2 -3 एंड -5। इसी तरीके से हम सी मैट्रिक्स रखेंगे, सी मैट्रिक्स की वैल्यू है -2 6 3 -9। उसी तरीके से हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसी तरह सेकंड कॉलम।
1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -9। इसी तरीके से फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे, -3 इंटू -2 प्लस -5 इंटू 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 इंटू 6 प्लस -5 इंटू -9। 2 1 is 2 -2 plus 3 2s are 6, 6 1s are 6 plus minus 2 9s are 18, minus plus 3 2s are 6 plus minus 5 3s are 15, 3 6s are 18 minus plus minus plus 5 9s are 45। अब इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4, 6 - 18 इज इक्वल टू -12। हमेशा बड़ी जो अमाउंट होती है उसके साथ जो साइन होता है वही हम साइन लगाते हैं। 6 - 15 इज इक्वल टू -9, -18 प्लस 45 इज इक्वल टू 27। सो स्टूडेंट, ये है हमारे पास बी और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद ये उसका आंसर आया है। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि बी सी का होल ट्रांसपोज लेना है आपने, तो यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसका क्या ले लेंगे, होल ट्रांसपोज, यानी कि हमने इसका आप क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, कि नंबर ऑफ रोज चेंज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, कि रोज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं किस में, कॉलम्स में। 4 -12 -9 27। सो स्टूडेंट, ये रही आपकी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 की लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास है राइट हैंड साइड जिसमें है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सी का ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। सबसे पहले सी ट्रांसपोज है, यानी कि हमने सी का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। सी की वैल्यू डालेंगे, सी की वैल्यू क्या है, -2 6 3 -9। तो हम स्टूडेंट इसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, रोज चेंज इनटू कॉलम्स या कॉलम्स चेंज इनटू रोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 6 3 -9। अब हम स्टूडेंट बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बी की वैल्यू डालेंगे। बी की वैल्यू क्या है, 1 2 -3 -5। इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, रोज चेंज हो जाएगी कॉलम्स के अंदर। ये रो है कॉलम 1 2 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये रो है ये क्या हो जाएगी, -3 एंड -5 में कन्वर्ट हो जाएगी। सो स्टूडेंट, अब हमारे पास देखें ये सी ट्रांसपोज आया है और ये बी ट्रांसपोज आया है। अब हमने जब ट्रांसपोज निकाल लिया है तो क्वेश्चन में क्या है, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, यानी कि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो सबसे पहले सी ट्रांसपोज है, तो सी ट्रांसपोज डालेंगे। सी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, -2 3 6 -9। इसी तरीके से बी ट्रांसपोज है, तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या निकली है, 1 2 -3 -5। अब हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2
इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -5। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 1 प्लस -9 इंटू 2, 6 इंटू -3 प्लस -9 इंटू -5। So student, 2 1 is 2 minus 2 plus 3 2s are 6, 6 1s are 6 plus minus 9 2s are 18, minus plus 3 2s are 6 plus minus 3 5s are 15, 6 3s are -18 minus plus 9 5s are 45। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 15 इज इक्वल टू -9, 6 माइनस 18 इज इक्वल टू -12, -18 प्लस 45 इज इक्वल टू 27। सो स्टूडेंट, ये रही आपके पास राइट हैंड साइड, जो कि क्या थी, सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। जैसा कि आप प्रीवियस देखें, जो हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की थी और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के देख रहे हैं आप, आंसर बिल्कुल सेम है। ये हमारे पास क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। हम इसको कह सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी सी का होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया है किसके, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या हैंस वेरीफाइड। आई होप स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।